बारिश आज भी हो रही थी। ठीक 1 साल बाद कोलकाता के उसी पुराने स्टेशन पर फिर रात के 11:47 पर थे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 अब बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे वहां रात में किसी के चलने की आवाज आती है। रेलवे ने कई बार सीसीटीवी लगाए, लेकिन हर सुबह कैमरों में सिर्फ काली स्क्रीन मिलती। उस रात नया गार्ड ड्यूटी पर आया था, विवेक। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए दूसरे गार्ड से कहा, भूत अगर होते तो सबसे पहले टिकट लेकर आते। दूसरा गार्ड चुप हो गया। उसने बस धीरे से कहा, 11:47 के बाद प्लेटफॉर्म 6 के पास मत जाना। लेकिन विवेक चला गया। बारिश तेज होती जा रही थी। पूरा स्टेशन लगभग खाली था। जैसे ही घड़ी ने 11:47 बजाए, प्लेटफॉर्म नंबर 6 की बंद लाइट अपने आप जल उठी। विवेक ठिठक गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर एक लड़का बैठा था, भीगे कपड़े, झुका हुआ सिर और हाथ में वही पुरानी डायरी। विवेक धीरे धीरे उसके पास गया। ए सुनो, यहां आना मना है। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। विवेक और पास पहुंचा। तभी लड़के ने धीरे धीरे सिर उठाया और विवेक का खून जम गया। वो चेहरा आरव का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत देर से आए। अचानक प्लेटफॉर्म की सारी घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लगी। 11:47, 11:46, 11:45। विवेक पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी डायरी अपने आप खुली। उसमें नई लाइन लिख रही थी, अब कहानी नया किरदार चुन चुकी है। स्याही अपने आप बह रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। विवेक चिल्लाया, ये क्या है? आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में था। और फिर पूरे स्टेशन में एक ही आवाज गूंजने लगी, टक टक टक, गीले पैरों की आवाज। लेकिन इस बार आवाज सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रही थी, चारों तरफ से आ रही थी। विवेक ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, और तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब डायरी तुम्हारी है।